ये जो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, इस क्वेश्चन से बहुत बच्चों के मिथ दूर हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई करने में मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो ये क्वेश्चन क्लियर करेगा। क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। 12x² माइनस 7x प्लस 1। क्वेश्चन कुछ ये है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ ये है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए वो लिख दो इधर, 1 12 12 चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस करने में मुझे क्या चाहिए, -7, ठीक है। फटाफट फैक्टर्स, 1 की टेबल में 12 पे, 2 पे 6, 3 पे 4, 5 पे आता नहीं, हो गए सारे कवर। अच्छा, कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए, 8 4 नहीं 7 आ गया। और माइनस का 7 चाहिए तो दोनों के आगे माइनस लगा दूं, हाँ दोनों के आगे माइनस। एक और चीज, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 मुझे मिल गया बहुत आसानी से। मैं क्या करूंगा, 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 कॉमन लो। कई बच्चों को इसमें कॉमन लेने में दिक्कत होगी, बहुत ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, x भी आ रहा है तो 3x, ये 3 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे, ये 3 की टेबल में कितने पे आता है 1 पे, तो 4x माइनस 1, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन हो, समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर कुछ कॉमन नहीं आता है 1 कॉमन लेने का। क्या कॉमन लेने का 1, क्योंकि इधर माइनस है, हमें ब्रैकेट में माइनस चाहिए, और इधर प्लस है तो -1 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा 4x माइनस 1। एक और ट्रिक बता देता हूं जब समझना है, इस ब्रैकेट को चेक करो क्या है, इस ब्रैकेट में जो है वही यहाँ पे चुपचाप से लिख दो, और उसके बाद देखो कि कैसे मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, जिसको भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको यहाँ लिख दो। अब क्या होगा 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, सिंपल। फैक्टर समझ आ गए होंगे ऐसे। देखो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3, अगेन 3y नहीं है 3 है अगेन। अब देखो बेटा, अगर तुम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, मैंने ऊपर रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, रूल नंबर 1 पढ़ लो और मुझे बता दो कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए। रूल नंबर 1, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय ये, तो मल्टीप्लाई करने में मुझे चाहिए 6 और प्लस माइनस करने पे मुझे चाहिए 7। फटाफट 6 के फैक्टर्स, 1 6 2 3, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 7 आ जा रहा है, मैंने देखा 6 और 1। फटाफट लिखने का और कॉमन ले लेने का, है ना। और दोनों को प्लस करने पे प्लस का 7 आएगा, माइनस भी साइन लगा दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन माइनस का 7 मुझे प्लस का चाहिए था, इसलिए दोनों के आगे प्लस लगाया। क्या करेंगे, वीडियो पॉज करो फटाफट, उससे पहले करके दिखाओ। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x क्या बच गया 2x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये 2x प्लस 1। देखो ये क्या बच गया 2x प्लस 1 इधर आ गया, और इधर क्या आ गया x प्लस में 3। कैसे, इसमें से 2x प्लस 1 गया तो क्या बचा x, इसमें से 2x प्लस 1 गया तो क्या बचा प्लस का 3, तो वही लिख दिया। 6x² प्लस 5x माइनस 6। अरे वही रूल नंबर 1 क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, जिसके साथ x y z नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना चाहिए जल्दी से बता दो। आपने कहा 6 6 36, बेटा सिर्फ 36 नहीं, माइनस का 36 चाहिए। जैसे ही पता लगे मल्टीप्लाई करने में माइनस का 36 चाहिए, दिमाग में तुरंत टॉइंग होना चाहिए। क्या टॉइंग होना चाहिए कि एक नंबर के आगे प्लस आएगा और दूसरे के आगे माइनस, तभी माइनस का 36 आएगा। और दूसरा क्या होगा, मुझे प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए 5 प्लस का। चलो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। फटाफट लिखेंगे फैक्टर्स। 1 की टेबल में 36 पे, 2 की टेबल में 18 पे, 3 की टेबल में 12 पे, 4 की टेबल में 9 पे, 5 की टेबल में आता नहीं, 6 की टेबल में 6 पे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे मुझे 5 मिल रहा है। ध्यान से देखूं तो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, क्योंकि माइनस का है तो एक नंबर के आगे प्लस का साइन, एक नंबर के आगे माइनस,
मुद्दा ये किसके आगे प्लस या किसके आगे माइनस, तो मुझे 5 को देखना है। 5 यानी कि आंसर में अगर प्लस है तो बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन आएगा, छोटे नंबर के आगे माइनस का साइन आएगा। फटाफट इसको सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा 6x² का 6x² और क्या हो जाएगा प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, टेक कॉमन 2x, क्या आ गया 2x प्लस, अच्छा कॉमन तो गलत हो गया, क्या गलत है कॉमन, ये गलत है बेटा कि 6 और 9 दोनों 2 की टेबल में नहीं आते, तो कॉमन क्या आ जाएगा 3x, क्या बच जाएगा इधर 2x प्लस और क्या आ जाएगा 3 माइनस, इधर प्लस का साइन चाहिए ना ब्रैकेट में, तो इधर माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और दोनों 2 की टेबल में आते, कितने पे आता है 2 पे, क्या बचा 2x प्लस 3, अरे दोनों ब्रैकेट सेम तो एक ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट के अलावा इसमें क्या बचा 3x लिख दो, इसमें क्या बचा -2 लिख दो, फटाफट सॉल्व हो गया। बेटा लास्ट क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4, सिंपल है, रूल चेंज नहीं होता। कांस्टेंट टर्म उठाओ यानी कि जिसके साथ xyz नहीं है वो उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो x² या y² की कोफिशिएंट के साथ, वो मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए, तो फटाफट बताओ मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या चाहिए। तुमने कहा 4 3 12, मैंने कहा अच्छा प्लस या माइनस, तुमने कहा माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए मुझे चाहिए माइनस का, इसके साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं, और भगवान नंबर 1 होते हैं, तो वहां पे 1 चाहिए, ठीक है। 12 के फैक्टर्स लिखो फटाफट, 1 की टेबल में 12 पे, 2 की टेबल में 6 पे, 3 की टेबल में 4 पे, फटाफट बताओ कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाएगा, ये रहा वो पेयर है, ठीक है। और क्या बताया, क्योंकि माइनस का 12 है, एक के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन, फटाफट बता दो किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस, आंसर वो इधर देखेंगे प्लस माइनस में, तो मुझे आंसर में माइनस का साइन चाहिए, यानी बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन। फटाफट मैं क्या करूंगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया x बच गया। बेटा ध्यान से सुनना, अगर कभी पूरा का पूरा टर्म उठ के कॉमन चला जाता है तो वहां पे 0 नहीं 1 बचता है, याद रखना, पूरा का पूरा टर्म उठ के कॉमन चला गया ना, क्या बचेगा 1 प्लस 1। अब क्या इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का साइन। सर माइनस क्यों कॉमन ले रहे हो बार बार, क्योंकि इधर ब्रैकेट में मुझे प्लस चाहिए और इधर लास्ट में माइनस का साइन है, तो माइनस कॉमन लूंगा तभी तो अंदर ब्रैकेट में प्लस का आएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में 4, ये हो जाएगा x प्लस 1। तो एक बार क्या करूंगा x प्लस 1 इधर लिख दूंगा, और दूसरा अगर x प्लस 1 गया तो क्या बच गया 3x, इधर क्या बच गया माइनस का 4। समझ आ गया पक्का।